हेलो बच्चों, अंकित कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे प्रश्नावली 5.1 का इंट्रोडक्शन। तो पहले हम पाठ का नाम क्या है, समांतर श्रेणी। तो पहले हम जान लेते समांतर श्रेणी होता क्या है। ठीक, समांतर श्रेणी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ठीक, ए से क्या अर्थमेटिक और पी मतलब प्रोग्रेशन। तो हम समांतर श्रेणी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। अब देखिएगा इसकी परिभाषा क्या है समांतर श्रेणी की। ऐसा अनुक्रम जिनके पदों का अंतर समान हो समांतर श्रेणी कहलाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे कोई जो है लिखते हैं सूची, है ना। यहाँ पे कोई सूची हम लिखते हैं और देखने सूची है वो एपी है कि नहीं है। मैं सूची है हमारे पास 4, 8, 12, 16, 20 और 24 डाट डाट डाट, ये हमारे पास कोई सूची है। अब देखिए जो सूची होता है ये देखिए ना यहाँ पे जो सार्व अंतर क्या है वो समान है। देखिए 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, अंतर क्या है, समान है ना। इसलिए क्या है, ये जो है एक एपी है। ठीक, जो सूची क्या है एपी है। सार्व अंतर, सार्व अंतर इसे हम डी से लिखते हैं, है ना। डी क्या है, सब में बराबर है। देखिए अब देखिए डी निकलता कैसे, हमारा डी1 निकालें, डी1 कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1। a2 क्या है, दूसरा पद है, a1 जो पहला पद है, a2 क्या है, दूसरा पद है। तो d1 बराबर क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 का मान कितना है 8 माइनस a1 का मान कितना है 4। ठीक, तो 8 में से 4 गए, 4 आ गया। अब अगर हम d2 निकालें तो d2 क्या होता है, d2 होता है a3 माइनस a2। ठीक, a3 का मतलब क्या है, तीसरा पद, और a2 का मतलब होता है दूसरा पद। तो तीसरा पद कितना है, 12 है। तो तीसरा पद हो गया 12 माइनस, यहाँ पे देखिए a2 क्या है, दूसरा पद है, दूसरा पद 8 है। तो 12 माइनस 8 और 12 में से 8 गए 4। तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे सार्व अंतर क्या है, बराबर है। तो इसलिए सूची क्या है, एपी है। और एक बात ना, जब सार्व अंतर को प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं डी से। ठीक, सार्व अंतर इसे हम दिखाते हैं डी से। ठीक, और यहाँ पे जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद का मतलब क्या है, जो सबसे पहले होता है वो प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद को हम लिखते हैं ए से। ठीक, सार्व अंतर को लिखते हैं डी से और प्रथम पद को लिखते हैं ए से। देखिए ना, अब देखिए जो एपी का व्यापक रूप होता है, एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप। अब जो एपी का व्यापक रूप होता है वो होता है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d कामा ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ऐसे होता है। पहला ए होता है, दूसरा होता है ए प्लस डी, और तीसरा पद होता है ए प्लस 2d, चौथा पद होता है ए प्लस 3d। इसका मतलब ए है ना, जो पहला पद होता है a1 वो किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। जो दूसरा पद होता है a2 वो किसके बराबर होता है, ए प्लस डी के बराबर। जहाँ पे ए प्रथम पद है और डी जो है सार्व अंतर है। और जो a3 है, a3 होता है ए प्लस 2d, है ना, पहला दूसरा तीसरा। तो तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d, यानी एक कम हो जाता है। जो चौथा पद है a4 बराबर होता है ए प्लस 3d, ये होता है चौथा पद। ठीक, अब देखिएगा एक चौथा पद है ना, इसके बाद क्या आता है, अंतिम पद भी आता है। चौथा 5वां आएगा, 6वां आएगा, 7वां आएगा, फिर कौन सा पद आएगा,
कभी तो कभी ऐसा होगा कि अंतिम पद आएगा ना, तो हम लिखते हैं अंतिम पद को, ठीक। अंतिम पद को लिखते हैं an, है ना। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है अंतिम पद, है ना। ये क्या होता है, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यही था बेसिक बात जो है, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।